बच्चों, स्वागत है आपका अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 2। हम लोगों का आज है अनोखा बलिदान। जापान के एक द्वीप की पहाड़ी पर एक गांव बसा था। वह हरा भरा एवं सुंदर गांव था। वहां से समुद्र तट अधिक दूर न था। उस गांव के सभी लोग किसान थे। एक बूढ़ा किसान हेमागुची भी उसी गांव में रहता था। उसके बेटों की शादी हो चुकी थी। घर पोते पोतियों की शरारतों और किलकारियों से गूंजता रहता था। एक दिन धूप खिली हुई थी, फसल पक चुकी थी, किसान प्रसन्न थे, उन्हें अधिक काम भी नहीं था। अचानक समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, मानो उछल उछल कर नाच दिखा रही हो। ऊंचाई से गांव वालों ने यह अद्भुत दृश्य देखा। यह आश्चर्यजनक दृश्य पास से देखने के लिए वे समुद्र तट पर चल दिए। देखते ही देखते पल भर में पूरे गांव में यह बात फैल गई। सारे गांव वाले समुद्र के किनारे जमा हो गए। हेमागुची जब मंदिर से पूजा करके निकला तो उसे गांव की गलियां सुनसान लगी। उसने चारों ओर नजरें घुमाई। उसकी बूढ़ी आंखों ने देख लिया कि समस्त जनसमूह सागर का खेल देख रहा है। यह दृश्य देखकर वह भयभीत हो उठा। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी होने के नाते केवल वही जानता था कि यह लहरें का खेल नहीं बल्कि विनाश की सूचना है। उसके लंबे जीवन में ऐसे दो अवसर आए थे जब लहरों के इस तरह उछलने के बाद ही भयानक चक्रवाती तूफान आया था। हेमागुची जानता था कि गांव वालों को तुरंत पहाड़ी की ऊंचाई पर बुलाना जरूरी है, पर यह काम किया कैसे जाए। वृद्धावस्था की वजह से वह इतनी जल्दी नीचे भी नहीं जा सकता था। यदि वह अपने 10 वर्ष के पोते को लोगों के पास भेजता तो चहल पहल और हंगामे में कोई उसकी बात भी नहीं सुनता। समय बहुत कम था, तुरंत लोगों को बुलाना आवश्यक था। कुछ निश्चय करके हेमागुची फौरन अपने खेत में गया। उसने अपने पोते को घर से जलती हुई मशाल लाने को कहा। बालक ने तुरंत मशाल लाकर अपने दादाजी को दी। हेमागुची ने अपने खेत में आग लगा दी। खरी फसल ने आग पकड़ ली। उठती हुई आग की लपटें और धुओं को गांव वालों ने देखा तो वे भयभीत हो गए। उनका ध्यान समुद्र की लहरों से हटकर अपने गांव की ओर चला गया। वे दौड़ते हुए अपने घरों की ओर आए। तब उन्होंने देखा हेमागुची का खेत और उसके बीच में बना उसका घर धूं धूं कर जल रहा था। इतने में वायु का वेग बढ़ गया। समुद्र की लहरें उछलने की बजाय तट की ओर आने लगीं। कुछ ही देर में भयानक समुद्री तूफान उठा। एकाएक समुद्र के जल ने तट के पास वाले इलाकों को डुबो दिया। परंतु हेमागुची का गांव पहाड़ी पर बसा था, इसलिए वह सुरक्षित रहा। गांव के लोगों को अब यह समझ में आया कि उन्हें बचाने के लिए ही हेमागुची ने अपने खेत में आग लगाई थी। यदि वे समुद्र तट पर ही होते तो डूब गए होते। इस हादसे में हेमागुची काफी झुलस गया था। उसने अपने घर को आग लगाकर सबके घरों को बचा लिया। हेमागुची का यह बलिदान जापान के लोगों के मन में आज भी बसा हुआ है। सभी आदर और श्रद्धा से उसको याद करते हैं। तो बच्चों, सुधा गोयनका जी ने इस कहानी के द्वारा हमें हेमागुची के बलिदान के बारे में बताया है और साथ ही यह बताया है कि जितनी भी चीज़ें दूर से सुंदर दिखाई देती हैं, हर सुंदर दिखाई देने वाली चीज़ें सुंदर ही नहीं होती है, और वैसी हर चीज़ें जो भयावह लगती है वह भयावह नहीं होती है। जिस प्रकार से समुद्र में उठती हुई हल्की हल्की लहरें सुंदरता का प्रतीक थी,
और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, वह वास्तव में सुंदरता न होकर के विनाश लीला का प्रतीक था। यदि थोड़ी दूर तक हेमागुची के गांव वाले वहां पर रह जाते तो निसंदेह वह डूब करके कालकलवित हो जाते, मर जाते। वहीं दूसरी ओर गांव वाले ने देखा कि उनके गांवों में आग लग गई है, जिन्हें वह विनाश की लीला समझ रहे थे। लेकिन जब वे गांव पर आए और उनके आते ही जोर जोर से हवाएं चलने लगी, तूफानी लहरें उठने लगी और आसपास के सारे समुद्र के इलाके पानी में जलमग्न हो गए और वहाँ की जो भी जीव जंतुएं थे, पेड़ पौधे सब डूब करके मर गए, नष्ट हो गए। उन्हें आभास हुआ कि ये जो आग का विनाश जो हमें दिख रहा था वह विनाशता का प्रतीक नहीं, बल्कि वो हमारे लिए हेमागुची के द्वारा किया गया बलिदान था, जो हम लोगों के जीवन के लिए आवश्यक था। तो बच्चों, हमें भी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए दूसरों के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए हमें भी आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। बच्चों, उसके उपरांत हम लोग मौखिक प्रश्नों को करेंगे। गांव के सभी लोग क्या काम करते थे? पाठ के मुताबिक गांव के अधिकांश लोग, सभी लोग किसान थे। पूरे गांव में कौन सी बात फैल गई? पूरे गांव में यह बात फैल गई कि समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है और एक अद्भुत सा दृश्य उत्पन्न हो गया है। हेमागुची मंदिर में पूजा करके निकला तो उसने क्या देखा? हेमागुची जब मंदिर में पूजा करके निकला तो उसने देखा कि गांव की गलियां सुनसान हैं। सारे के सारे जनसमूह जो है सागर का खेल देखने के लिए पहाड़ के नीचे सागर के किनारे चला गया है। हेमागुची ने अपने पोते से मशाल क्यों मंगवाई? हेमागुची ने अपने पोते से मशाल इसलिए मंगवाई कि अपने खेतों में आग लगा करके पहाड़ के नीचे जो उसके गांव वाले चले गए हैं उसके ध्यान को आकर्षित किया जा सके, जिससे कि उनके प्राणों को बचाया जा सके। गांव वालों का ध्यान समुद्र की लहरों से हटकर अपने गांवों की ओर क्यों चला गया? गांव वालों का ध्यान समुद्र से हट करके अपने गांव की ओर इसलिए चला गया क्योंकि वहां खेतों में आग लग गई थी। गांव वाले हेमागुची को क्यों याद करते हैं? गांव वाले हेमागुची को उसके बलिदान के कारण, त्याग के कारण याद करते हैं। अब हम लोग शब्द और अर्थ को समझेंगे। द्वीप, चारों ओर से समुद्र में घिरा हुआ भूभाग, स्थलाकृति, सुनसान, वीरान, जहाँ कोई भी नहीं रहता हो, एक भी प्राणी नहीं रहते हों। समस्त, पूरा, पूर्ण, भयभीत होना, डर जाना, विनाश, बर्बादी, चक्रवात, बवंडर, गोल 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 तेजी से घूमता हुआ पवन या हवा, चहल पहल, रौनक, धूमधाम, आवश्यक, जरूरी, वायु, हवा, वेग, तेज चाल से चलने वाले, हादसा, दुर्घटना, बलिदान, त्याग। अभ्यास के प्रश्न हैं, इसे आप करेंगे। और सभी गांव वालों को समुद्र तट पर एक हेमागुची भयभीत क्यों हुआ था? सभी गांव वालों को समुद्र तट पर देख करके हेमागुची इसलिए भयभीत हुआ था कि उसे पता था कि ये समुद्र की जो लहरें हैं ये आनंद का, खेल का प्रतीक नहीं है, यह बहुत आने वाले भारी बवंडर का, विनाश का प्रतीक है, इसलिए वह भयभीत हुआ। हेमागुची ने गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या किया? हेमागुची ने गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने खेतों में आग लगा ली। गांव वाले कैसे बच गए? गांव वाले हेमागुची की बुद्धिमानी के कारण बच गए, क्योंकि उसने अपने खेतों में आग लगा करके गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और गांव वाले अपने घरों को और खेतों को बचाने के लिए गांव में वापस आ गए थे। हेमागुची आज भी जापान के लोगों के मन में क्यों बसा हुआ है? हेमागुची अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे गांव की भलाई के लिए, गांव की रक्षा करने के लिए अपने खेतों और घरों में आग लगा लेता है। तो उसकी इस निस्वार्थ बलिदान के लिए आज भी जापान के लोग उसे याद करते हैं, जापान के लोगों के मन में यह बसा हुआ है। हेमागुची जापान के गांव में रहता था।
किसान फसल पक जाने से खुश थे। हेमागुची को वह लहरों का खेल नहीं बल्कि विनाश की सूचना लगी। हेमागुची ने अपने खेत में आग लगा दी थी। यदि गांव वाले समुद्र तट पर होते तो वे निसंदेह मर जाते। सही गलत, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। पहाड़ी पर बसा गांव समुद्र से अधिक दूर न था, नहीं, गलत बात है। हेमागुची का घर पोतों पोतियों के शरारतों की किलकारियों से गूंजता रहता था, सही बात है। हेमागुची जानता था कि लहरें विनाश का संकेत दे रही है, बिल्कुल सही बात है। हेमागुची ने गांव वालों के खेतों में नहीं, उसने अपने खेतों में आग लगाई थी। समुद्र की लहरें उछलने के बाद तट की ओर आने लगी, बिल्कुल सही बात है। तट की ओर आकर के उसने विनाश लीला करना शुरू कर दिया। संज्ञा शब्द आप समझते ही हैं, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे बड़ा गांव, मनोरम दृश्य, ऊंची लहरें, सजल आंखें, अस्त व्यस्त जीवन, भयावह चक्रवात या भीषण चक्रवात, सुखी किसान, सूनी गलियां। ठीक है। उसका बेटा आज्ञाकारी थे, तो वचन बदल कर रंगीन शब्दों के वचन बदल कर वाक्यों को दोबारा लिखना है। बेटा एक वचन है तो बहुवचन में कहते, उसके बेटे आज्ञाकारी थे। गांव की गली सुनसान थी, गांव की गलियां सुनसान थीं। लहर ऊंची उठी थी, लहरें ऊंची उठी थी। लाल फूल में बहुत खुशबू है, लाल फूलों में बहुत खुशबू है। दिए गए कारक चिन्ह को उपयुक्त स्थान पर भरना है। द्वीप के पहाड़ी पर एक गांव बसा था। उस गांव के सभी लोग किसान थे। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हेमागुची मंदिर से पूजा कर निकला। हेमागुची तुरंत अपने खेत में गया। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। तो पहली तस्वीर में हवा है, समीर और अनिल कहेंगे। दूसरा शब्द में आग है, तो आग को हम लोग अनल, ज्वाला और पावक भी कहते हैं। किसान है, किसान को हम कृषक, खेतिहर और हलधर भी कहते हैं। समुद्र है, समुद्र को हम सागर, पायोधी और जलनिधि भी कहते हैं। वाचन कौशल है, कई बार हम सोचते हैं कि यह काम करने के लिए हम बहुत छोटे हैं, परंतु छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं। कक्षा में अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। यदि हेमागुची के पोते ने घर के भीतर से जल्दी से मशाल न दी होती तो क्या होता है, आप भी सोचिए। और आपके मन में जो भाव आते हैं, उन भाव को अपने भाई बहन के साथ या मम्मी पापा के साथ डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। और चर्चा के उपरांत जो निष्कर्ष आते हैं, उस निष्कर्ष को अपनी कॉपी में लिखिए। नीचे एक सुंदर सा चित्र दिया गया, मनोरम सा चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, उन ख्यालों में नीचे जो शब्द दिए गए हैं, सब संकेत, बहुत जोरों की वर्षा का होना, धीरे धीरे सड़कों में पानी भर जाना, सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाना, पूरे शहर में पानी भर जाना, जान बचाने के लोगों का छत पर चले जाना, हेलीकॉप्टर द्वारा सहायता करना, धीरे धीरे सब कुछ समान हो जाना। तो ये सभी बातों को देखिए और अपने समझ से 10 पंक्ति का एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अगले सप्ताह में फिर नए पाठ के साथ मैं प्रदीप सर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय।